कि बिहार में जो आरजेडी पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं माई समीकरण काम करता है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि माई क्या कहेंगे वो इस नहीं नहीं, ये उस हद तक महदूद नहीं रहेगा ये, बल्कि हमको पूरा यकीन है कि हमारे दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग और दूसरे लोग भी, वो सब इसमें शामिल होंगे और हमको पूरा यकीन है कि इनका मोहब्बत, इनका सहयोग मिलेगा। यानी कि यूडीएसए का स्वरूप बड़ा होगा? यकीनन होगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। अभी बातचीत आपकी चल रही है? कन्वीनर साहब कर रहे हैं, सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कई दल लाइन में हैं। अच्छा। कई पॉलिटिकल पार्टी हमसे संपर्क में हैं, हम उनके टच में हैं। फाइनल होने के बाद आपको फिर बताया जाएगा। अच्छा, वैसी साहब आप तो 2015 में बिहार आए और 6 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा। अभी मैं सुन रहा था कि बीच में आया था कि आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर आया कि 50 सीटों पर आपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो क्या आपका क्या योजना, क्या अब तो गठबंधन भी हो गया आपका? नहीं, अब तो देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में वो हमारे इस अलायंस के, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस के कन्वीनर हैं और वो तय करेंगे। हमारे अख्तर ईमान साहब जो यहाँ के हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो डिप्टी कन्वीनर हैं, कितने सीटों पर हम ये अलायंस लड़ेगा, इस सब का फैसला जल्द से जल्द होगा। रहा सवाल एमआईएम पार्टी का, बिल्कुल सही है कि 2015 में हमने 6 सीट असेंबली सीट्स पर मुकाबला किया था। फिर उसके बाद हमने पार्लियामेंट, हमारा काम जारी रहा पार्टी का, नेटवर्क का, ऑर्गेनाइजेशन का। फिर 19 में हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और हमारे अख्तर ईमान साहब 3 लाख वोट हासिल किए, कामयाबी नहीं मिली। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ किशनगंज के असेंबली सीट का, जहां पर हमारे कैंडिडेट वहां से एमएलए कामयाब हुए। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पिछले 5 साल से बहुत से मुकामात पर बशमूल सीमांचल के पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मजबूत हुआ है, काफ़ी हमारे मेंबर्स बड़े हैं और आज हम देवेंद्र प्रसाद साहब के साथ आने से मुझे लगता है कि हमारी इन तमाम मेहनत कोशिशों को हम इसको आगे लेकर जाएंगे और एक अच्छा नतीजा हमारे सामने आएगा। लेकिन वैसे साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, शुरू से आप देखिए 2014 से इस तरह के आरोप आप लगते रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं उनका वोट काटते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारे देश में बहुत से स्टूडेंट लीडर्स पर और बहुत से जो बीजेपी से इख्तलाफ करते हैं, डिसेंट करते हैं, उनको बीजेपी यूएपीए एक्ट लगाकर जेल में डाल रही है, हत्ता कि दिल्ली के फसादात में भी। मेरे एक सवाल का जवाब कांग्रेस दे दे कि जब यूएपीए का बिल मोदी सरकार लाई थी, क्या कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया उसको? जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे उस वक्त भी मैंने डिसेंट किया, वोट खिलाफ दिया, क्या कांग्रेस ने नहीं किया? आज इतनी बड़ी तादाद में इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट लीडर्स यूएपीए के इस मनहूस कानून में जेल में सड़ रहे हैं, कांग्रेस के पास क्या जवाब है? तो यहां पर पार्लियामेंट का इलेक्शन हम सिर्फ 1 सीट पर लड़े और पूरे आप सीट पर हार गए। मैं तो नहीं लड़ा। और सबसे बड़ी बात, जो बिहार की जनता को धोखा दिया गया गठबंधन बनाकर, आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? और फिर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कहां से नहीं लड़ी, आप हार गए। औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट में एमआईएम का कैंडिडेट था, 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हराया। वहां पर भी आपने यही बात कही, मगर आज आप शिवसेना के गोद में बैठे हुए हैं कि सेकुलरिज्म, आप ये समझ रहे हैं कि सेकुलरिज्म क्या इन पार्टीज की जागीर है? क्या वो कोई नोटरी की दुकान खोलकर बैठे हैं कि जिस पर स्टैंप लगा दे वो सेकुलर और जो उनके साथ नहीं है वो कम्युनल? भाई इन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से तो आज सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा करते हैं लोग? मतलब वजह क्या है इसके पीछे? फ्यूडल, आप साथ में नहीं है इसलिए? नहीं, बिल्कुल फ्यूडल मेंटालिटी है कि बस आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी गुलामी करिए, बराबरी की बात मत करिए, आप वंचित समाज की बात मत करिए और गूंगे और अंधे बनकर जैसा हम कहें वैसा करते रहिए। वो तो नहीं होने वाला है ना हमसे, वो कभी भी नहीं हो पाएगा हमसे।
अब तक जो यहाँ पर गठबंधन है, महागठबंधन जैसे कहा जाता है कि सेकुलरिज्म को लेके वो लोग चुनाव, उनकी विचारधारा है, वो लड़ते हैं बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ। आप उसमें कितनी मजबूत, आप उनसे मजबूत सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए आप तैयार हैं? आप में वो मजबूती आ सकती है, लगता है? सबसे ज्यादा सफरर कौन है बताइए? कम्युनलिज्म का सफरर कौन है? ये लोग हैं। किसको अपने मॉब लिंचिंग किसकी हो रही है? कम्युनल राइट्स कहां हो रहे हैं? किसको यूएपीए के सेक्शन में जिसको जेल में डाला जा रहा है, और कौन लड़ रहा है? सब देश आरजेडी तो कहती है कि बड़ा हम सेकुलर पार्टी है, हम लड़ाई लड़ते हैं, और शुरू काफी पुराना उनका। अब ये सर आरजेडी सियासत के लिए सेकुलर है। हम लोग का जो गठबंधन बना है यूडीएसए, ये ज़हनी तौर पर सेकुलर है। हमको परवाह नहीं है किसी के वोट का। हमारा जो संविधान सेकुलर है इस देश में, देश का मियाज सेकुलर नहीं होने दिया है लोग, उसको भी हम मियाज को, मन मियाज को भी सेकुलर बनाने का ये अभियान है हमारा, ये आंदोलन भी है हमारा। अच्छा, ये आखिरी सवाल कि आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमने सुना कि मजबूत विपक्ष के लिए आप लड़ रहे हैं या सत्ता में आने के लिए? देखिए, जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और हमको पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये वंचित समाज और तमाम लोग जो आज बिहार की जनता बेजार है 15 साल बनाम 15 साल, उनको आज एक ऑप्शन मिल रहा है। सर ने सही कहा कि भाई खाली टी और कॉफ़ी ऑप्शन हमेशा नहीं रह सकता, और पॉलिटिकल लाइफ में तो वैक्यूम कभी नहीं रहेगा, और वो ऑप्शन आज बिहार की जनता के सामने है। हम उस ऑप्शन को पेश कर रहे हैं, और हम पूरी मेहनत करेंगे और भी लोगों के दिल जीतने के लिए, और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें इस जंग में कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो विकल्प के तौर पर बिहार में एक और तीसरा मोर्चा है, केवल दो ही गठबंधन नहीं है यहाँ पर, और नया विकल्प है ये। और इनका मानना है कि इस विकल्प, चूँकि केवल टी और कॉफ़ी नहीं चलेगा, नींबू पानी से भी लोग अपनी यूनिटी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।